बहुत समय पहले एक छोटे से गांव चिंदवाड़ा में एक लड़का रहता था। नाम था भोला। जैसे नाम वैसे ही उसके स्वभाव में भोलापन था। भोला की उम्र लगभग 20 साल था, लेकिन दुनिया की समझ उसमें बिल्कुल नहीं थी। गांव वाले उसे प्यार से भोला तो कहते ही थे, लेकिन पीठ पीछे सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहकर भी चिढ़ाते थे। भोला का सपना था कि वो शहर जाकर बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पिताजी हरिराम काका कहते, अरे बेटा, तू तो वो है जो गधा और भैंस में फर्क नहीं कर पाता। शहर जाकर क्या करेगा। एक बार की बात है, भोला अपने खेत में बैल को हल में जोतने की बजाय खुद हल में जुड़ गया और बैल को पीछे से हाँकने लगा। गांव के बच्चों ने जब ये देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। एक बच्चा तो बोला, अरे भोला भैया, आप तो सच में सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। हंसो मत। अगर मैं खुद हल में जुड़ जाऊं तो मेहनत भी हो जाएगी और बैल भी आराम करेगा। गांव में एक महाजन रहता था। नाम था ठगूलाल। वो जानता था कि भोला बहुत सीधा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना इससे थोड़ा फायदा उठाया जाए। ठगू ने भोला को अपने घर बुलाया और कहा, भोला, तुम्हारे पास जो गाय है वो तो साधारण गाय है। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय दूंगा जो सोने के अंडे देती है। भोला की आंखें चमक उठी। सच में? सोने के अंडे? अरे हाँ हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गाय मुझे देनी होगी और साथ में 500 रुपये भी। भोला दौड़ कर गया, अपनी गाय और जमा की हुई 500 रुपये की पोटली लेकर आ गया। ठगू ने उसे एक बूढ़ी और कमज़ोर गाय पकड़ा दी और बोला, ये बहुत खास है। हर शुक्रवार को इसके नीचे से सोने का अंडा निकलेगा, लेकिन ध्यान रहे इसे कोई देख ना पाए, वरना जादू खत्म हो जाएगा। भोला खुशी खुशी गाय को घर ले आया और उसे छुपा कर रखने लगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन अंडा तो क्या, गाय ठीक से दूध भी नहीं दे रही थी। भोला ने जब ये बात ठगू से कही तो ठगू बोला, तूने किसी को दिखा दिया क्या? हाँ, मम्मी ने देख लिया था। बस अब क्या, जादू खत्म। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भोला दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसे पूरा यकीन था कि गलती उसी की थी। गांव में जब लोगों को पता चला तो सबने उसे फिर से सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया। ठगू के किस्से के बाद गांव में हर कोई भोला का मजाक उड़ाने लगा था। कोई कहता, देखो सोने वाला भोला आ रहा है, तो कोई कहता, इस बार कौन सा बकरा खरीदेगा ये। भोला को थोड़ी शर्म तो आई, लेकिन उसने ठान लिया कि अब कोई उसे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। एक दिन भोला जंगल की ओर गया लकड़ियाँ काटने। तभी उसे एक पेड़ के नीचे बूढ़ा बाबा मिला। बाबा बोले, बेटा, पानी पिलाओगे? बहुत प्यास लगी है। भोला ने झट से अपनी बोतल दे दी। तू बहुत नेक दिल है बेटा। मैं तुझे एक जादुई चीज देता हूँ। ये है जादुई जूता। इसे पहनते ही तू जिस किसी को कहेगा कूद, वो बिना सोचे कूदेगा, चाहे वो सरपंच हो या कोई लंगड़ा कुत्ता। लेकिन याद रखना, इसे किसी गलत काम में मत इस्तेमाल करना। बिल्कुल नहीं बाबा जी, मैं तो बस
ठागू महाजन को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो ये जूता लो और चलो न्याय की ओर। भोला अगले दिन ठगू महाजन के घर गया। उसे देखते ही ठगू हंसने लगा। अब क्या लेने आया है बेवकूफ? ठगू जी, जरा कूदो ना एक बार। ठगू चौंक गया और बोला, क्या? मैं कह रहा हूँ कूदो। और तभी ठगू बिना कुछ सोचे उठकर कूद पड़ा। एक बार नहीं, लगातार 5 बार। ठगू चौंक गया। अरे, मेरे पैर अपने आप ही कैसे हिल रहे हैं? अब बताओ, मेरे गाय और पैसे दोगे या नदी में कूदोगे? नहीं नहीं, ले जा बेटा, सब ले जा और माफ कर दे। गांव वालों ने जब ये सुना तो सब चौंक गए कि भोला ने ठगू को हरा दिया। अब भोला को जूते का नशा चढ़ गया। वो हर किसी को कूदो या नाचो कहने लगा। मास्टर जी को पढ़ाते वक्त नचाया। सरपंच को भारी पंचायत में भी नचवाया। धीरे धीरे गांव वाले तंग आ गए। गांव के बुजुर्ग अम्मा ने कहा, भोला बेटा, अब तू बेवकूफ़ नहीं रहा, लेकिन अक्लमंद भी नहीं बना। ये जूता तुझे सिखा नहीं रहा, बल्कि बिगाड़ रहा है। गांव वाले अब भोला से डरने लगे थे। कोई उससे गुस्सा नहीं करता, कोई मजाक नहीं उड़ाता। सबको डर था कि कहीं भोला अपने जादुई जूते से उन्हें कूदने या नाचने पर मजबूर न कर दे। भोला को लगने लगा कि वो अब गांव का सबसे समझदार और ताकतवर इंसान है। इस बीच गांव में एक अजनबी आया। नाम था चंटू। शहर का पुराना ठग और ठगू महाजन का रिश्तेदार था। उसने जब देखा कि भोला के पास कोई जादुई जूता है जिससे वो सबको कंट्रोल करता है, तो उसकी आंखों में लालच उतर आया। चंटू ने सोचा, अगर ये जूता मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे जिले का मालिक बन सकता हूँ। चंटू ने भोला से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी। उसे हर दिन गुलाब जामुन, समोसे और लस्सी खिलाता। भोला खुश होकर उसे भाई जैसा मानने लगा। एक रात जब भोला गहरी नींद में था, चंटू धीरे से उसके कमरे से जूता लेकर भाग गया। सुबह जब भोला उठा तो देखा जूता गायब। वो इधर उधर दौड़ा, पागलों की तरह चिल्लाया। गांव वालों ने सोचा ये फिर से पगला गया। कुछ लोग हंसे तो कुछ ने कहा, अब देखो असली बेवकूफ कौन है। भोला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धोखा दे गया। अब चंटू जूते का इस्तेमाल करके गांव के लोगों को परेशान करने लगा। मुझे 100 रुपये दो, वरना कूदो कहूँगा। लोग डर के मारे उसकी बात मानने लगे। सरपंच ने कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन जैसे ही चंटू ने नाचो कहा, सरपंच पूरे गांव में ठुमके मारने लगे। गांव वाले अब पछताने लगे। पहले भोला ही ठीक था, कम से कम पैसा तो नहीं मांगता था। भोला चुप नहीं बैठा। उसने तय किया कि वो अपना जूता वापस लाएगा। वो उस बाबा के पास गया जिससे जूता मिला था। मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी भोला, पर तू खुद लालच में बह गया। लेकिन अभी भी वक्त है। इस बार मैं तुझे दूंगा जादुई रुमाल। इससे तू किसी को भी कुछ भी दिखा सकता है जो उसकी कमजोरी या चाहत हो। मैं इस बार इसका सही इस्तेमाल करूँगा बाबा। भोला अब बदल चुका था।
उसमें अब गुस्सा नहीं बल्कि समझदारी और चालाकी आ गई थी। बाबा से मिला जादुई रुमाल उसकी नई ताकत था। भोला चुपचाप गांव लौटा। उसने किसी को नहीं बताया कि उसके पास अब जादुई रुमाल है। एक दिन भोला चंटू के पास गया और बोला, चंटू भैया, आपने अच्छा किया जो जूता ले लिया। मैं तो मूर्ख ही था, अब तो मैं आपका सेवक हूँ। अब तुम्हें समझ आया ना असली अकल किस में है। आपको एक राज की बात बताओ। मेरे पास बाबा का दिया दूसरा जादुई चीज है जिससे आप जो चाहे वो देख सकते हैं। सोना, धन, महल, मंत्री पद। बस एक बार ये रुमाल देख लो। चंटू का लालच फिर से बढ़ गया। उसने भोला से रुमाल दिखाने के लिए कहा। भोला ने रुमाल चंटू की आंखों के सामने रखा और कहा, देखो, इसमें वो चीज है जो तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। चंटू सपनों की दुनिया में चला गया। उसे दिखा वो दिल्ली का राजा बना है। नौकर चाकर सब उसके आसपास है। झोले में भर भर कर नोट मिल रहे हैं। वो रुमाल को पकड़ने ही वाला था, तभी भोला ने उसका जूता निकाल लिया। फिर उसने जोर से कहा, कूदो। अब चंटू लगातार उछलने लगा। लोग इकट्ठा हो गए, सब हंसने लगे। अब बताओ, जूता किसका? चंटू रोते हुए बोला, तेरा, और तेरा ही है, मुझे माफ कर दे। भोला गांव वालों से कहा, मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ की, लेकिन अब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये जूता अब मैं किसी पर भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, बस ज़रूरतमंद की मदद करूँगा। सरपंच ने बोला, अब तू हमारा भोला नहीं, बुद्धिमान भोला है। अब पूरा गांव भोला को सम्मान देने लगा था। बच्चे उसे भोला भैया, बूढ़े भोला बाबू और सरपंच उसे गांव का हीरा कहने लगे। चंटू को गांव से निकाल दिया गया। ठगू महाजन अब इतना डर गया था कि हर सोमवार को भोला के घर दूध और मठरी लेके जाता। अब भोला जूता सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता था। किसी गरीब की बकरी खो जाए तो वो चोर से कहता, मान ले, नहीं तो कूदता रहेगा। धीरे धीरे भोला गांव का नेता बन गया, बिना चुनाव लड़े। अब गांव के आसपास के गांवों को भी भोला की बातें पता चलने लगी। एक दिन आया एक और आदमी, बबलू नेता। वो एक तेज, तर्रार, चिकनी चुपनी बातें करने वाला नेता था। उसने भोला से कहा, तुम्हारी ताकत मुझे चाहिए भोला। चलो मेरे साथ शहर, हम वहाँ मिलकर राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, मंत्री बनेंगे। मैं गांव वालों से पूछे बिना नहीं जाऊंगा। अरे भोला, तू अब भी बेवकूफ है। नेता बनने के लिए पूछना नहीं पड़ता। लेकिन भोला मुस्कुराकर बबलू को कूदने के लिए कहा। बबलू उछलने लगा। बेवकूफ़ वो नहीं जो धीरे चलता है, बेवकूफ़ वो है जो लालच में आंखें मूंद लेता है। अंत में क्या हुआ? भोला ने शहर जाने से मना कर दिया। उसने गांव में ही एक स्कूल खुलवाया और वहाँ एक बोर्ड टंगवाया। बेवकूफ़ वो नहीं जो गलती करे, बेवकूफ़ वो है जो गलती से कुछ ना सीखे। अकल ताकत से बड़ी होती है और दिल से बड़ा कोई जादू नहीं होता।